सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब कोई आपको ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है जहां पे कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है यूज हुए हुए हैं। ठीक है, बात ये हुई थी कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स ये होती हैं आपकी -1 to 1, राइट। ये उसके बाद 10x और cot x belongs to -infinity to +infinity और cosec x एंड sec x ये कहां से कहां तक होता है, -infinity से -1। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, आपको पता ही है ना इंटरवल्स का डिफरेंस। ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे जो 10 के साथ है वो ओपन इंटरवल्स है, और 1 से लेके इंफिनिटी तक। और ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई ग्राफ के थ्रू भी हमने देखा था कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, तो कॉसेक एक्स और सेक एक्स क्योंकि उनके रेसिप्रोकल्स हैं तो वो जो है कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आते। तो ये चीज हमने देखी हुई थी और इस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। वहां पे भी हमने देखा था कि भाई अगर हमारे पास साइन एक्स है या साइन एक्स स्क्वायर है या साइन ऑफ रूट एक्स है, और सेम वे अगर कॉस एक्स है या साइन ऑफ 2x है, तो हमेशा जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी। तो x के साथ आप कुछ भी कर लो, ये वैल्यू जो है वही रहने वाली है। पर हमने ये देखा था भाई 2 साइन एक्स अगर है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 साइन एक्स था, तो उस केस में क्या हुआ था भाई, 2 और साइन एक्स की वैल्यू थी -1 से 1, तो हमारे को क्या मिल रहा था, -2 से लेके 2। ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो अब उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीजें ऐड करते हैं उसके अंदर। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to 4 10x into cos x। अब ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हमें ये सोचना है। देखो भाई, हमें पता है कि 10x क्या है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और यहां पे है कॉस एक्स, ठीक। तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा, हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये कहेगा कि भाई इसको जो है इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 4 साइन एक्स बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 साइन एक्स, और क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है और बाहर एक 4 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो हमारा रेंज जो है -4 से लेके 4 तक आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही आंसर लिख के आएंगे। लेकिन अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हमने अगर कॉसेक्स आपस में कैंसिल किए हैं, तो वो हम एक ही सिचुएशन में कॉसेक्स कैंसिल कर पाए होंगे, जबकि हमें पता है कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर cos x 0 था तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, और cos x अगर 0, cos x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये सारी चीज, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x है, तो वो सब कुछ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई कि भाई cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्या करें भाई, cos x अगर 0 नहीं है तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई सर sin x में क्या इंपैक्ट आएगा उसका, तो वो समझते हैं। देखिए, अब जब cos x इज नॉट इक्वल टू 0, अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो बढ़िया वाला रिलेशनशिप है जो आप मतलब बचपन से जानते हो, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है।
और अगर मान लेते हैं इफ cos x इक्वल टू 0, अभी मैं क्या कह रहा हूं, cos x इक्वल टू 0, तो उससे क्या होगा, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि साइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा cos x इक्वल टू 0 पे आया। बट हमें ये पता है कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर cos x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि sin x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। भाई cos x 0 था तो हमने देखा sin x इक्वल टू प्लस माइनस 0 आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। और cos x अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब, अब इसको आप लॉजिकली भी समझने की कोशिश करो कि भाई अगर cos x 0 नहीं है तो मान लेते cos x हाफ है। अगर cos x हाफ है तो अगर आप यहां पे आप हाफ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो sin x ऑब्वियसली 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 माइनस 1/4 आएगा। तो इसीलिए वही कंडीशन लग रही है कि अगर cos x 0 नहीं है तो sin x भी प्लस माइनस 1 नहीं है। और क्योंकि ये कंडीशन हमारी हो चुकी है कि cos x 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा क्लोज इंटरवल आया, तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए कि यहां से ही हमें ये क्लोज ब्रैकेट हटा देने चाहिए। जैसे ही हमने क्लोज ब्रैकेट हटाए, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा -1 और 1, एग्जैक्ट -1 और 1 वहां नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -424। अब देखो, सिर्फ एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चेंज है, पर उसने आपका आंसर टोटली चेंज कर दिया। और आई कैन गारंटी यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं सवाल दे दूंगा, ये गलती करके आएंगे, क्योंकि वो चीज पता ही नहीं होगी कि ये भी आपको कंसीडर करना है। अब देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x। अब आप देखो हुआ क्या है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई x की जगह क्या है, साइन x है। भाई जब cos x होता है या cos थीटा होता है तो थीटा क्या होता है, एंगल होता है। लेकिन अब ये साइन x है। अब साइन x एक्चुअली में रेंज क्या होती है साइन x की, साइन x होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अब साइन x -1 से 1 के बीच में है, यानी कि cos x को जो cos को जो मिल रहा है वो मिल रहा है -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि इसको क्या मिला, -1c रेडियन और 1c रेडियन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें ये सोचना है कि भाई 1 -1 रेडियन और +1 रेडियन होता क्या है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि भाई 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज, ठीक है। तो 57 डिग्री, यानी कि एक्चुअली में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉस को जो इनपुट मिला वो मिला -57 डिग्री से लेके +57 डिग्री तक। अब हमें सोचना है कि वहां पे कॉस क्या करेगा। तो एक वही मैंने कहा था आपको, जब भी आप कुछ अजीब सा लगे भैया, अपना यूनिट सर्किल पे आ जाओ। आ जाओ भाई यूनिट सर्किल पे। तो ये हमारा यूनिट सर्किल आ गया। तो अब क्या होगा, अब हम ये डिसाइड कर लेते कि भाई 1c कहाँ पे होगा। लेट्स से कहीं यहाँ पे है ना, 1 रेडियन यानी कि 57 डिग्री, और यहाँ पे -1c। तो बेसिकली जो कॉस्ट को मिल रहा है वो यहां से लेके यहां तक का के एंगल्स मिल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक के एंगल्स उसको मिल गए। अब यहां से यहां तक के एंगल में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहां है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पे होती है ना, कॉस 0 इज 1। उसके बाद तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो कॉस कम होता चला जाता है, और यहाँ पे जाके तो π/2 पे तो वो 0 ही हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे, और सेम ही चीज यहाँ पे होती है भाई, यहाँ पे 1 मिलता है और उसके बाद ये -1 हो जाता है यहाँ पे जाके। सॉरी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, -1 तो यहाँ पे होगा, ठीक है ना, पाई पे। तो अब जब कॉस को
यहां से यहां तक मिला तो मैक्सिमम क्या मिला, इसका मतलब ये हो गया कि जब कॉस को यहां से यहां तक के एंगल मिले तो उसको मैक्सिमम जो आंसर आएगा वो तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा, अच्छा 1c कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा सेम ही चीज होते हैं, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो cos 1 लिख लेते हैं हम उसको, cos 1 और मैक्सिमम हो गया 1। तो ये आपका आंसर है cos 1 की वैल्यू, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी नहीं है भाई cos 57 की वैल्यू, या तो मैं लिखूं यहाँ पे भाई इसकी जगह मैं cos 57 की वैल्यू लिख सकता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो ये बताना है कि हाँ भाई ये जो वैल्यू है ये cos 57 डिग्री है, cos 1 रेडियन की है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, जो कि यहाँ पे इसने अचीव की। अब ये क्वेश्चन आ गया, फिर अगर आपको पिछले वाला समझ में आया तो इसका आंसर दीजिए फिर। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x। अब सोचो फिर क्या होगा, चलो अब आप लोग दिमाग। ओके, अब क्या होगा, अब मिला कॉस ऑफ 2 sin x। ठीक है, अब हमें पता है कॉस ऑफ 2, अब साइन एक्स था -1 से 1 के बीच में, तो कॉस ऑफ 2 sin x हो गया कॉस ऑफ -2 और 2, यानी कि -2c और 2c। अच्छा, जैसे ही 2 हुआ तो 2 इंटू 57 डिग्री, यानी कि 11 अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री। ठीक है, अब ये कहां पे आ गए, ये पहुंच गए आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां से जब नेगेटिव ऑफ 2c चलेगा तो वो यहाँ, सॉरी ये चेंज थोड़ा सा, ये और ये वाला यहां पे आ जाएगा, तो इसका मतलब अब आप देखो कि ये हुआ 2c, राइट, और ये हुआ यहां से उल्टा चले तो ये -2c। ठीक है जी, यानी कि अब कॉस को मिल क्या रहा है, यहां से लेके ये वाला सारा पार्ट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब हम सोचें कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो भाई मैक्सिमम तो अभी भी यही है, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, और मिनिमम मिनिमम फिर से क्या होगा, 2c हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 2c, तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 और 1, ये आपका आंसर। तो अगर ये समझ लिया तो फिर तो मैं क्या दे दूं, एक और दे देता हूं, अब देखते हैं वो समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेंज ऑफ कॉस 4 sin x। चलिए अब ये बताइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका आंसर सही आना चाहिए फिर। अब आप सोचिए जो हम कर रहे थे, अब जब 4 sin x आएगा तो कॉस को मिल क्या रहा होगा भाई, ये 4 और साइन हुआ -1 से 1 के बीच में, तो ये मिल गया आपको, कॉस को मिला, मैं इसको ब्रैकेट सीधे ही लगा देता हूं, है ना, -4c और 4c। ठीक है, अब आपको सोचना है कि 4c कहां पे आता है। 4c जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो यानी कि 4c जो है वो हमारा कहीं यहां पे आएगा। ठीक है, हम ऐसा मान लेते, ठीक है, ये हमारा 4c आ गया, तो एंगल कौन सा हो वो भी समझ लो, है ना, यहां से तो वो जो गलती तुम कर रहे हो वो नहीं समझ, ये एंगल है आपका 4c। ठीक है, तो इसीलिए आप यहां तक पहुंचे। अब जब आप -4c आए तो यानी कि अब आप यूं घूमोगे इधर से, ठीक है, और यहां से भी थर्ड
क्वाड्रेंट ही जाओगे आप, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब कि आप यहां पे पहुंचोगे कहीं यहां। तो अब सिचुएशन क्या हो रही है, अब आप यहां से चले यहां पहुंच गए, तो अब आपने नोटिस किया इस बात को कि आपने एक्चुअली पूरा का पूरा सर्किल ही कवर कर लिया। कैसे भाई, जब आपने 4C किया तो आप, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, देखो यहाँ ये यहां से लेके यहां तक का आपने कवर कर लिया, ठीक है ये सब। जब आपने -4C लिया तो आप यहां से चले थे, यहां से चले थे और यहां 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 होते हुए यहां पहुंचे थे। तो अब आप देखो, इस ब्लू और इस रेड ने पूरा का पूरा सर्किल ही कवर कर लिया। और अगर पूरा सर्किल कवर हो गया तो इसका मतलब कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 है ही, मिनिमम वैल्यू तो यहां पे आई होगी ना पाई पे। तो वो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो -1 से लेके 1 तक आएगा। तो एक बहुत बहुत सिंपल सवाल, तो रेंज ऑफ, अगर आपने पिछला लेक्चर ढंग से देखा है या समझा है, बेसिकली देखना क्या मतलब समझा है, तो आप मुझे इसकी रेंज बता पाएंगे तुरंत, बताइए। अब देखिए जी, 10x जो है -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक होता है और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब आप -इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे तो आपको +इंफिनिटी मिल जाएगा, और इंफिनिटी का स्क्वायर करो तो ऑफकोर्स इंफिनिटी ही मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं एक जीरो भी था, उस जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही रहने वाला है। उसके अलावा नंबर लाइन पे जो कुछ भी है, वही पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे जीरो है, लेट्स से यहाँ पे -इंफिनिटी है, यहाँ पे इंफिनिटी। अब आप स्क्वायर कर रहे हो इस पूरी नंबर लाइन का, तो भाई यहाँ ये तो सब पॉजिटिव होते चले जाएंगे, इस जीरो से जस्ट पहले भी कोई नेगेटिव नंबर होगा वो भी इनफैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो बेचारा जीरो है, ये तो जीरो ही बैठा रहेगा ना। तो इसका मतलब आपकी मिनिमम वैल्यू जीरो रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी रहेगी। और अब जिन लोगों ने ये मिस किया वो अपने सिर पे हाथ जरूर मार रहे होंगे कि वाह भाई वाह, ये हमको याद क्यों नहीं आया। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15 पाई -4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 -4x, ये आपको इसका निकालना है। अब देखो, हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, और वो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस, ठीक है जी, ये हमें पता है। तो अब ये चीज जो है ये मेरी ए है और ये चीज जो है बी है। तो इसका मतलब जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, साइन ऑफ इन दोनों एंगल्स का सम और फिर इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो जब मैं 15 पाई बाई 8 एंड 17 पाई बाई 8 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास भाई, 15 प्लस 17 32, 32 ओवर 8 यानी कि 4 पाई, राइट। तो ये बनेगा 4 पाई माइनस और -4x और -4x -8x इंटू साइन। अब जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से ये 4x तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, और 15 पाई बाई 8 -17 पाई बाई 8 को जब मैं माइनस करूंगा तो -पाई बाई 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि देखो 17 - 15 2 पाई ओवर 8 यानी कि पाई बाई 4। तो अब ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। साइन 4 पाई -8, ये हमारा सर्कल यहाँ पे 4 पाई, ये 0 पाई, पूरा सर्कल घूम के आए 2 पाई, फिर एक और सर्कल घूम के आए 6 पाई, और फिर यहां से 8 पाई, ठीक है। 8 पाई -8x यानी कि
यहां पे कहीं हो गया एंड दैट विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन 8x, और ये होगा माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट, यानी कि ये होगा माइनस साइन π/4 और उसकी वैल्यू होती है 1/√2 साइन 45, राइट, साइन 45 10 से पता है आप लोगों को, तो ये बेसिकली मुझे मिल गया 1/√2 साइन 8x। अब कल ही हमारी डिस्कशन हुई थी कि भाई साइन के साथ कोई भी एंगल हो, बाहर क्या मिलेगा, रेंज, रेंज तो ये -1 से 1 ही देगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, अब ये -1/√2 अंदर जाएगा तो 1/√2 और +1/2, ये हमारा आंसर होगा। आप देखो, जब आप, कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, जब आप यहाँ पे 0 पे थे, ठीक है, आपने पूरा चक्कर लगाना शुरू किया, एक चक्कर कितना हुआ 2π, दूसरा चक्कर 4π, तीसरा चक्कर 6π, चौथा चक्कर 8π, यहां पहुंच गए, 4 चक्कर लगा गए आप, ठीक है, अब 8π माइनस समथिंग, तो यानी कि आपका एंगल क्या हो गया, ये माइनस समथिंग हो गया, तो 8π माइनस समथिंग का मतलब आप कौन से, 8π माइनस 4x का मतलब आ गया, क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 360 माइनस थीटा वाला, तो वहां पे क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा, ASTC को याद किया जाए, देखो भाई कुछ मत भूलना हो प्लीज, हर चीज वही यूज हो रही है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसीलिए ये माइनस साइन 8x आ गया। अब आई समझ में, आई एम श्योर। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूं, पहले लेक्चर्स में मैंने आपको इसका प्रूफ करके दिखाया था, क्या था कि अगर y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, तो हमारा y विल बिलोंग टू माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने करके दिखाई थी कि भाई आप इसको कैसे हैंडल करोगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, हमने इसको क्या लिखा था, a इज इक्वल टू, कैसे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया था, ठीक है, याद करना उस चीज को और आपको पता चल जाएगा। तो हमने इसको, अगर आप, आई डोंट थिंक वी नीड टू प्रूव इट अगेन, आप लोग देखिएगा बस, लेकिन तब भी आपको ये तो याद ही रखना है ना, और बहुत सिंपल है भाई, ये a है और ये b है, रो दोनों का रूट करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ऐड कर देना है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसी बात होगी ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो और एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है। सिंपलेस्ट की बात करें तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो फिर तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास y इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो स्क्वायर करोगे तो एक ही बात है, तो इसकी अगर रेंज पूछ रहे हैं हम आपसे तो क्या होगा, अब आप इसको कंपेयर करेंगे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा से, तो आपको मिला a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4, तो अब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या मिलेगा भाई, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5, तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा यहां से, इससे से, तो y विल बिलोंग टू, क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज -5 से लेके +5, इतना सिंपल है ये।
तो अब आपको बताना है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 17 प्लस 5 साइन x माइनस 12 कॉस x। सोचो अब आप इसका आंसर दे पाओ। अब देखिए जी, 17 प्लस 5 साइन x माइनस 12 कॉस x, तो ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक -12 कॉस x लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो पीछे फॉर्मूला किया था उसके हिसाब से, नाउ दिस इज माई a, नाउ दिस इज माई b विद माइनस साइन, लेकिन मुझे स्क्वायर ही करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, 17 प्लस क्लोज ब्रैकेट माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 12 स्क्वायर, और सेम चीज 5 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 12 स्क्वायर। तो ये 5 और 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 13 आने वाला है बाहर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 17 प्लस -13 टू +13, ठीक है जी। ये बार 17 बैठा हुआ है, ऐड कर लो भैया, लोअर रेंज में ऐड करूंगा तो 17 -13 देगा 4, और अपर रेंज में करूंगा तो देगा 30। ये हमारा आंसर। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ऑल दोस फॉर्मूले की अगर आपको याद नहीं रहे तो आप सिंपली ये जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं उसी के बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा मिल जाए, आई एम जस्ट गिविंग यू दी फॉर्मूला, तो रेंज ऑफ, मान लीजिए y की जगह मैं fx लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो a cos अल्फा प्लस x प्लस b cos थीटा प्लस एक्स। अब देखो वहां पे क्या था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, यहाँ पे दोनों के दोनों कॉस में है और दो एंगल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। दोनों में x कॉमन है, देखो अल्फा और बीटा, ठीक। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूँ तो इसकी जो रेंज आएगी वो आप नोट कर सकते हैं। तो रेंज क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट माइनस ऑफ अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे भी ऐसा ही था, बस यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, वो आएगी 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कौन है, ये बैठा है, और बीटा बैठा है यहाँ पे, और ये तो लोअर रेंज हो गई। अपर रेंज क्या होगी, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहां लिख देता हूं, तो वो भी यही होगी, बस प्लस साइन के साथ, प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि क्यों कहा कि अगर आपको ये याद नहीं है तो भी चलेगा, क्यों भाई, आपके पास ये है, मान लीजिए आपको इस तरीके की चीज दे दी, तो यार आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला तो पता है ना, लगा दो, ओपन कर दो। ओपन जब आप करोगे ना तो अपने आप वही a cos अल्फा प्लस बी साइन अल्फा वाली टर्म जो है ना, उस टाइप की चीज आपके सामने आ जाएगी, और उसको हैंडल कैसे करना आप जानते ही हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको फॉर्मूला दे दिया। अब आपकी इच्छा है कि इसको यूज करना चाहते हो तो उसको यूज करेंगे, नहीं तो आप उसको ओपन करना सीधा सीधा और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, यू विल डू इट ऑन योर ओन। अब होमवर्क लिख लो, इन दोनों तरीकों से आप करेंगे, एक तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा के देखना, और दूसरा नहीं तो उसको ओपन कर देना, फिर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पे आपके पास दो तरीके, एक तो ये है कि इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर देना, ठीक है। तो आपको अपने आप कुछ कॉमन पार्ट आ, मतलब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आ जाएगा, और कुछ आपके पास ये अपना कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, उसको आप पिछले क्वेश्चन की तरह हैंडल कर सकते हैं। या क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था उसमें दोनों में ही कॉस था, तो हम इसको भी बदल सकते हैं कॉस में, कैसे, 5
कॉस π/2 माइनस ये पूरा एंगल, तो सब कुछ कॉस में आ गया। वहां से आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसको करके देखो। अब कभी कभी क्या होता है कि चीजों को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए थोड़ा सा केस ऐसा आ जाए, फाइंड रेंज, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास और कोई तरीका तो है नहीं, तो अब आप ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, अब क्वाड्रेटिक दिख रही है तो उसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। अच्छा आप याद करो, परफेक्ट स्क्वायर आपने कब सीखे? परफेक्ट स्क्वायर आपने सीखे क्लास 10th में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशल तरीका था, मेकिंग सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, तो आई एम श्योर वो आपको याद होगा। तो अब उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं भाई cos स्क्वायर x माइनस, अच्छा ये अब आप देखो क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर 2ab की टर्म नहीं होती थी तो हम उसको बनाते थे जबरदस्ती, ठीक है। तो cos स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, तो ये एक्चुअली में माइनस 4 cos x से लिखा हुआ है। तो यहां से अब ये आ गया आपका b, तो b स्क्वायर, ये चाहिए मुझे b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये प्लस 4। अच्छा ये 13 में से 4 चुरा लेते हैं एक अपन, तो बाकी कितना बचेगा? 9। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली ये ऊपर वाली चीज लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने उसको रीएडजस्ट कर लिया। ये आपको क्लास 10 से याद आ गई होगी, आई एम श्योर कि आपने, अगर दिक्कत हो रही हो तो ना cos x को ना a लिख लेना, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेना, ठीक है। तो 10th वाला फंडा आपके काम आ जाएगा। तो अब क्या करें, इसको क्या लिखेंगे, cos x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9, ये बन गया। अब इसको हैंडल करना हमने पिछले इसमें देखा था, तो हमारे पास क्या था, cos x की जो रेंज थी वो क्या थी, -1 से 1, उसके बाद एक -2 ऑलरेडी है, उसका होल स्क्वायर हो चुका है और ये 9 हो चुका है। आई एम श्योर अब इसको आप सॉल्व करके मुझे फटाफट से बता सकते हो। तो ये बन चुका है -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 9, दिस विल बी, अब -3 का होल स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में कहीं जीरो नहीं है, तो इसलिए जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि -1 यहाँ पे है और -3 यहाँ पे, इनका इस पूरे एरिया का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो यहाँ पे 3 और 1 ही आएगा, तो 1 और ये 9 हो गया और प्लस 9 बार बैठा हुआ है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और 18। देखो भाई, आपने कहा कि ये कैसे आया, ठीक है। अब आप समझो, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपके पर नंबर लाइन पे जाओ, आप नंबर लाइन पे, आप माइनस, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है, तो यानी कि इस -3 और -1 के बीच में जितने भी नंबर है आप उनका स्क्वायर कर रहे हो, तो उसमें लोएस्ट नंबर -3 है, तो -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये लार्जेस्ट नंबर है इस रेंज में, तो ये -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि आपको 1 से लेके 9 तक मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है बीच में, याद रखना पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, एक टर्म पॉजिटिव होती थी एक नेगेटिव होती थी, तब उनके बीच में 0 होता था। यहाँ पे तो दोनों ही टर्म नेगेटिव थी, तो इसलिए इसकी रेंज जो है 1 से लेके 9 तक आई। अगर यही चीज मान लीजिए ये 1 से, अगर आपको ये चीज ऐसे सोचनी है, तो अगर मान लीजिए 1 से लेके -3 होता, तब इस -3 का स्क्वायर 9 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, लेकिन बीच में 0 था,
तो आपको 0 से लेके 9 तक मिलती। लेकिन क्योंकि आप पूरे नेगेटिव में बैठे थे तो वहां 0 था ही नहीं, तो इसलिए जब स्क्वायर किया गया तो रेंज जो है 1 से लेके 9 तक आई। आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, आपको फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 9, ये तो आपका सीधा सीधा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन पर हो जाएगा। यहाँ पे आपको cos 2x और 3 sin x दे रखा है। अब आपको या तो आप cos x में क्वाड्रेटिक बनाओगे या sin x में बनाओगे। cos x में बनानी भारी पड़ जाएगी क्योंकि ये sin x बैठा हुआ है। तो आप क्या करें, cos 2x को आप ब्रेक कर लेना। कैसे करोगे भाई, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस, अच्छा क्यों करना है, सीधे सीधे लिख देते हैं ना, cos 2x इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, बस यहाँ पे लिख देना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और ये प्लस 3 sin x है ही, तो अब sin x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तरीका भी बता दिया मैंने कि क्या करना। मैं आंसर भी बता देता हूँ ताकि आप जब करें तो आपको पता चल जाए कि भाई आंसर क्या आना चाहिए था। आंसर आएगा इसका 8 से लेके 17 तक, और जब इसका करोगे तो इसका आएगा -4 से लेके 17/8, ठीक है। ये आप करिएगा, अब आपको आंसर भी पता है। अब कुछ थोड़ा सा लीक से हटके कुछ चीजें कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एलिमिनेंट, अब क्या है, एलिमिनेशन से एक तरीके से, है ना। अब किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा वो सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ क्वेश्चन कुछ ऐसा सा मिलेगा, इफ साइन थीटा प्लस cos theta is equal to a and sin cube theta plus cos cube theta is equal to b. So what is the relationship between a and b? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ये सिचुएशन आपके पास है, ठीक है। तो अब करना क्या है भाई, आपको इसका मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को किस तरह से मतलब इसको गायब करने की कोशिश करनी है हमें। तो क्या किया जाए, तो करते हैं भाई, कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए है, और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी है। तो जरा इसको आते हैं, ये है लिखा हुआ ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 9th क्लास का है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला आता था। तो अब इसको लगाते हैं, तो बिकॉज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो इक्वल टू है बी। अब आप देखो ये क्या चीज है, ये तो ए लिखा हुआ है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1 होता है। तो एक्चुअली में आपके पास ये क्या बन गया, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अब मुझे ये साइन थीटा कॉस थीटा भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कहां से लाऊं, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, आप लोग अपना आराम से साफ साफ लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये 1 है और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब, इधर आ जाता हूं भाई, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 2, सीधे ही सीधे लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, है ना, तो तब आप कर ही सकते हो, अभी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2। रख दो भाई ए 1 माइनस, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू बी। इसको सॉल्व कर लो, आपकी रिक्वायर्ड रिलेशनशिप आ जाएगी। ऐसा कुछ करना होता है, ठीक है जी। ये अब आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए दे दिया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू बी है। तो फिर से आपको ए और बी के बीच की रिलेशनशिप निकालनी है। अब क्या है, अब कभी कभी आपको क्या देता है, कभी कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइंड maximum value of 5x minus 12y। ठीक है, 5x minus 12y। अब इस क्वेश्चन को देख के अगर मैं आपको वैसे दे दूं नॉर्मली, तो आपको कभी अंदाज ही नहीं आएगा कि यार इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है ना। लेकिन हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 से आपको आइडेंटिटी याद आना चाहिए कि भाई एक्स कुछ भी हो सकता है और वाई कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक्स को एक्स एक्चुअली में क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रख सकता हूं और y इज इक्वल टू कॉस थीटा रख सकता हूं, या x इज इक्वल टू कॉस थीटा रख लूं, y इज इक्वल टू साइन थीटा रख लूं, एक ही बात है। अब क्यों, क्योंकि भाई अगर मैंने ये रखा तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, और थीटा भी कुछ भी हो सकता है और एक्स भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही मुझे ये मिला तो अब मुझे ये पता चल गया भाई अच्छा एक्स जो है साइन थीटा है, वाई कॉस थीटा, रख देता हूं मैं। तो क्या होगा, एक्स की जगह तो 5x माइनस 12y क्या बन जाएगा, 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, क्या होती थी, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लोएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू होती थी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने देखा था भाई, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला फॉर्म आ गया। और 5 और 12 का स्क्वायर ये हमने किया था, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस रूट 13 और सॉरी रूट 13, रूट से तो 13 बाहर आ चुका होगा, तो आंसर तो आपका -13 से लेके 13 आ जाएगा। देखो कितने आसानी से, और उसने ये पूछा ही है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो 13 हो गई, मिनिमम वैल्यू पूछता तो -13 हो जाती है। अब देखो कितना आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये आंसर निकाल पाए। अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं फिर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। अब ये पूछ रहा है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो हमने तुरंत रख दिया एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई। हम इसको क्या रखें, एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 9 है 3 का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा रख दूं, तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 3 कॉस
थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और 9 को कॉमन लेते ही ये जो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो आ गया, प्रूव हो गया इसका। हाँ, ये वैल्यू हम रख सकते हैं, एक्स की जगह 3 कॉस थीटा, वाई की जगह 3 साइन थीटा, तो बस काम खत्म। अब इसीलिए अब आप 4x माइनस 3y इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 4x की जगह 3 कॉस थीटा माइनस 3 इंटू 3, y है 3 साइन थीटा। ऑलराइट, तो क्या बना हमारे पास? अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, 3 बाहर ही निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा? 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या आने वाली है, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा से वही रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 और 3 से ये हम कर चुके हैं, तो -5 से लेके 5 तक आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -15 से लेके 3 तक। ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं।